एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी। मैं यूके में रहती हूँ और मैं यूके के जॉब, ट्रैवल और स्टडी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। और आज का वीडियो है उनके लिए जिन्होंने यूथ मोबिलिटी स्कीम के वैलेट में अप्लाई किया। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है कि आप यूके आके तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा? तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत हो, क्योंकि आपको पता है जो फेब 2023 में जो लोग यहाँ पे आए उसमें से काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे जॉब मिलने के लिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका वीज़ा बनेगा, फ़्लाइट टिकट करोगे और यूके आओगे फिर जॉब सर्च करोगे, तो बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके तुरंत आपको जॉब नहीं मिलेगा। जॉब के भी प्रोसेस होते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए भी समय लगेगा। और आप अगर यूके आके जॉब सर्च करते हो तो हो सकता है 1 महीने में जॉब मिल जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में मिल जाए, हो सकता है 2 महीना लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि आपको 6 महीने लग रहे हैं। तब ना आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि यूके का लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। लंदन जैसे सिटी में रहने गए तो 1.5 लाख पर महीने का खर्चा होगा आपके रहने और खाने का। तो इंडिया से इतने पैसे मंगा मंगा के आप कब तक सरवाइव करोगे? तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप अभी से जॉब सर्च करो। आपके पास ना 2 से 3 महीना तो इजीली मिल रहा है आपको। वीज़ा का प्रोसेस होगा, उसके बाद का डेट आएगा कि कब तक आप यूके आ सकते हो। तो उतने टाइम फ्रेम में आप इंडिया बैठ के जॉब सर्च करो। तो मैंने सर्च किया था इंडिया में बैठ के। तो मेरे केस में क्या था, पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास कोई वीज़ा नहीं होता है तो ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ती है जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे। बट आपके पास तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा होगा, तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस वही कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे। आप कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनी होगी जो आपको अलाउ करेगी काम करने के लिए, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होगी जो रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, तो आज मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट समझाने वाली हूँ एंड कुछ वेबसाइट्स बोलने वाली हूँ जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका यूथ मोबिलिटी वीज़ा मीन्स ए टायर 5 वीज़ा मिलेगा। मतलब ये है टेम्प्रेरी वीज़ा ओनली फॉर 2 ईयर्स। तो बहुत सारी कंपनी क्या होगी, रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट लोगों को ढूंढ रही है। क्यों? उनके बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं ना प्रोसेस में, तो वो चाहते ही नहीं है टेम्प्रेरी वर्कर आना, तो वो स्किल्ड वर्कर लाते हैं या फिर यूके के लोग ही ढूंढते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनी से आप छटाई हो जाओगे। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होगी जिनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि टेम्प्रेरी वर्कर आए या परमानेंट, उनको बस एम्प्लॉय चाहिए। तो वैसे कंपनी में अप्लाई अप्लाई करो। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ कि आप अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से बनाना। तो आप एक ही रिज्यूमे को हर जगह अप्लाई मत करना। क्या होता है, सेम रोल के लिए भी अलग अलग कंपनी में जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है। लाइक कहीं एक जगह बैकएंड डेवलपर का पोजीशन ओपन है और कहीं दूसरे जगह भी बैकएंड का पोजीशन ओपन है। बट जब दोनों के जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों अलग अलग टेक पे काम कर रहे हैं। तो अपना रिज्यूमे थोड़ा सा मॉडिफाई करना हर कंपनी के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो। प्लस आपका जो कवर लेटर होता है, कवर लेटर को बहुत सीरियस लेना। कवर लेटर को भी बहुत अच्छे से लिखना कि आप उस कंपनी में जाके क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो। तो रिज्यूमे कवर लेटर जब अच्छे से हो जाए तो आप जॉब की वेबसाइट में अप्लाई करो। तो मैं यहाँ के टॉप 5 जॉब वेबसाइट बोलती हूँ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, लिंक्डइन जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स होती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट करो। सारे जितने आपके एक्सपीरियंसेस है, आपके जितने अचीवमेंट है, वो बहुत अच्छे से लिखो। देन आप जॉब अलर्ट सेट कर लो। यहाँ पे अपना फील्ड टाइप करो एंड लोकेशन। देन यहाँ से अपना एक्सपीरियंस, अगर कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशन है और कंपनी, देन सेट अलर्ट। एंड आप अपना मेल चेक करते रहना, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहला तो लिंक्डइन हो गया। उसके बाद सेकंड है सीवी लाइब्रेरी। ये यूके की एक जॉब सर्च वेबसाइट है, काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है। मैंने यूज़ नहीं किया बट मैंने सुना है। यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करो, अपना प्रोफाइल अपडेट करो एंड जॉब अप्लाई कर सकते हो। देन थर्ड है इंडीड, देन टोटल जॉब, उसके बाद रीड, मॉन्स्टर, ग्लासडोर। तो ये सारे वेबसाइट में जितने भी जॉब ओपनिंग्स आते हैं आप अपने फील्ड से रिलेटेड देखो और जॉब अप्लाई कर दो, ताकि जब यूके आओ तब तक आपके पास कुछ ना कुछ जॉब आपके हाथ में हो। अगर अच्छा नहीं लगे तो आके स्विच कर लेना, बट एटलीस्ट आपके हाथ में कुछ तो हो, यहाँ पे आके टेंशन तो ना लेना पड़े। तो अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री ली है या फिर एमबीए किए हो या फिर बैंकिंग रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप सबके लिए ही ये 6 टॉप वेबसाइट है जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन, रीड, इंजीनियरिंग जॉब्स, इंडीड,
टोटल जॉब्स मॉन्स्टर। engineeringjobs.co.uk ये इंजीनियरिंग जॉब स्पेसिफिक है। सो अगर आपने इंजीनियरिंग में कोई भी डिग्री लिया होगा तो ये वेबसाइट यूज़ करो। लाइक अगर आप केमिकल इंजीनियर हो तो यहाँ पे कीवर्ड टाइप करो एंड देन लोकेशन। तो देखो यहाँ पे लंदन में केमिकल इंजीनियरिंग की कोई ओपनिंग नहीं है बट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की है। सो अगर आप लोकेशन चेंज करोगे एंड इसको यूके बस करो तो देखो इतने सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ से मोर में जाओ, मोर में जाके आपको दिखेगा कि उनके जॉब के कितने रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऊपर से आपको सैलरी दिख जाएगी। तो ये मांग रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस और बाकी रिक्वायरमेंट आप देख लेना। देन सेकेंड ये भी है इंजीनियरिंग जॉब्स। तो सारी डिटेल देखो, अगर ये रिक्वायरमेंट आपसे मैच हो जाता है देन आप नीचे से यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करो एंड जॉब अप्लाई कर दो। देन चेक करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जॉब के। देन अगर आप वेब डेवलपर हो तो यहाँ पे टाइप करो। तो देखो यहाँ पे वेब डेवलपर के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जूनियर वेब डेवलपर, शायद इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। देन अगर उनको एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद पाइथन वेब डेवलपर, फुल स्टैक, देन सी शार्प डेवलपर। तो ये है इनकी सैलरी, ये रिक्वायरमेंट। तो जो भी आपसे मैच होता है उसमें आप अप्लाई कर लो। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी फील्ड। तो अगर आप होटल जॉब, रेस्टोरेंट जॉब लाइक शेफ, बारटेंडर, होटल मैनेजर या पब जॉब का देख रहे हो तो आपके 2 स्पेसिफिक वेबसाइट है, www.hoteljobs.co.uk एंड सेकेंड है hospitalityjobsuk.com। तो आप यहाँ से जॉब सर्च करो। सो देखो यहाँ पे है रेस्टोरेंट जॉब के ऑप्शन, होटल जॉब के ऑप्शन, पब एंड बार के ऑप्शन, केटरिंग के ऑप्शन। सो देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर कौन कौन से जॉब अवेलेबल है। तो अगर आप एक शेफ हो तो यहाँ पे क्लिक करो। ये है किचन असिस्टेंट का जॉब। तो यहाँ पे 11 पाउंड पर आवर का मिलेगा। आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना है यहाँ से। देन सेकेंड ये भी असिस्टेंट शेफ, ये भी एक शेफ, इसको देखते हैं। तो ये है लोकेशन लंदन में, ये है इसकी सैलरी। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन को रीड करो, अगर आपसे मैच होता है तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। नेक्स्ट है रिटेल सेक्टर जॉब। तो आपके लिए वेबसाइट है रीड, इंडीड और लिंक्डइन, और 2 स्पेसिफिक वेबसाइट जो बस रिटेल जॉब पोस्ट करती है। पहला है रिटेल जॉब uk.net, सेकेंड है retailchoice.com। नेक्स्ट है टीचिंग जॉब। तो टीचिंग जॉब के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट है tes.com। पर अगर आपने पढ़ाई इंडिया से करी है और डायरेक्टली यूके में आकर टीचिंग की जॉब करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डिग्री वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले आपको QTS क्वालिफाइड टीचर स्टेटस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आप एज ए टीचर जॉब कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल आप खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट है रिसर्च फील्ड। तो अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और हायर स्टडी किया है और एज ए प्रोफेसर यहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हो तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करो। नेक्स्ट एक और वेबसाइट है nationalcareer.service.gov.uk। बहुत सारी ऐसी डिग्री है इंडिया की जो यूके में वैलिड नहीं है, बट अगर आपने अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। लाइक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने नर्सिंग करी है और आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे आके ऐसे रजिस्टर्ड नर्स का आप कर ही नहीं सकते हो, वो डिग्री आपकी यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा स्क्रीन में या आई बटन में मैं डाल दूंगी, आप उसका प्रोसेस देखना कि रजिस्टर्ड नर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड, अगर आपने फार्मेसी करी हुई है तो यूके में आके डायरेक्टली फार्मासिस्ट का जॉब नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आके आपको यूनिवर्सिटी में 1 साल की पढ़ाई करनी होगी। तो आप ये सारी चीज़ें माइंड में रखना, तभी आप यूके आना। अगर आपने फिजियोथेरेपी करा है, इंडिया से पढ़ाई करी है, डिग्री इंडिया से है तो यूके में वो वैलिड नहीं है। आपको यूके की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी होगी एंड HCPC में रजिस्टर करना होगा।
अब बाकी लोग जिन्होंने अप्लाई किया और ये सोच रहे हो कि आपको कोई भी जॉब चलेगा, आपको आप फील्ड स्पेसिफिक नहीं हो, अगर आपने बीए कर रखा है तो यहाँ पे आके ऐसे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचिंग के जॉब के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन है और बहुत कुछ करना पड़ेगा तभी टीचिंग का जॉब मिलेगा। तो आके यहाँ पे डायरेक्टली आप टीचिंग जॉब नहीं कर सकते हो। देन अगर आपने बीसीए कर रखा है, आपको कोडिंग नहीं आती, तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कुछ भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि आपके स्किल के बेसिस पे जॉब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे सुपरमार्केट्स है, यहाँ पे मॉल में जो स्टोर्स होते हैं वो है, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, बार है, कैफ़े शॉप है। तो यूके में आपको कैसे सैलरी मिलेगी अगर आप ये सब जगह जॉब करते हो, तो यहाँ पे आवर्स के हिसाब से आपको मिलेगा। तो यूके में क्या है कि मिनिमम वेजेस का सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि उतना एटलीस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा जो यहाँ के गवर्नमेंट ने सेट किया कि एक इंसान को एटलीस्ट इतना पे तो तुमको करना पड़ेगा अगर तुम उसको 1 घंटा काम करा रहे हो। तो मिनिमम वेज है 10.42 पाउंड्स पर आवर, तो घंटे का 1000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। शुरू के 2-3 महीने सर्वाइव करो ऐसे, उसके बाद आप अपने फील्ड से रिलेटेड ट्राई करो कि मिलता है नहीं मिलता है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हो ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि हर सिटी में ना एक सिटी सेंटर होता है। चाहे आप लंदन में जाओ, बर्मिंघम में जाओ, मैनचेस्टर में जाओ, एडिनबरा जाओ, कहीं पे भी, ग्लासगो जाओ, कहीं पे भी, तो हर कोई जो सिटी होता है यहाँ पे यूके में एक सिटी सेंटर होता है। आप अपना बहुत सारा रिज्यूमे की कॉपी बना के लाओ और हर जगह जाके रिज्यूमे छोड़ देना, तो वो आपको कॉल करेंगे एंड आगे का प्रोसेस बता देंगे कि आगे क्या करना है, आपको आके इंटरव्यू देना है या ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। तो ऐसे करके आपको जॉब मिल जाएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए 3 स्पेसिफिक वेबसाइट है जो बस पार्ट टाइम जॉब्स दिलाती है। तो पहला है ukparttimejobs.co.uk। यहाँ पे देखो एजुकेशन फील्ड, रिटेल फील्ड, एचआर फील्ड, हेल्थ सर्विस, सेल्स, क्लीनिंग एंड ड्राइविंग, सारे फील्ड के लिए ही पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएंगे। तो ओपन करना एंड डिटेल्स देख लो, अगर आपसे मैच होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्स की कैटेगरी में। सेल्स की कैटेगरी में ये सारे ऑप्शंस है आपके पास, तो आप चेक करो जो भी आपको सही लगे और आपसे मैच हो उसकी रिक्वायरमेंट, तो आप अप्लाई कर देना। नेक्स्ट वेबसाइट है स्टूडेंट जॉब। तो यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। लाइक हम देखते हैं बर्मिंघम के लिए, तो बर्मिंघम के लिए क्लिक करोगे तो इतने सारे 468 जॉब्स है पार्ट टाइम उसी एरिया के आसपास। और हमारा थर्ड वेबसाइट है timewise.jobs.co.uk। यहाँ पे भी सारे पार्ट टाइम जॉब्स है, तो आप सारे जॉब्स को चेकआउट करो, रिक्वायरमेंट देखो, जो भी सही लगे तो अभी घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप स्टडी का सोच रहे हो तो भी यूनिवर्सिटी प्लान कर लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, उसका प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आ रहे हो और फिर 1-2 यूनिवर्सिटी लंदन घूम घाम के फिर वापस जाना पड़ रहा है। ये सब मत करना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अगर 2 साल का वीज़ा मिला है तो इसका फुल्ली यूटिलाइज करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको करना है, ये रिक्वायरमेंट कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है बट आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप यूके में आके बहुत मुश्किल फेस करने वाले हो। तो क्या है कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसके कारण से आप लोगों ने किसी ने भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बट बाकी अदर वीज़ा में अगर आप आओगे ना, लाइक स्किल्ड वर्कर वीज़ा, हेल्थ केयर वीज़ा, तो सारे में इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यूके में आके ना आपको दूर दूर तक कहीं पे भी हिंदी सुनाई नहीं देगा, आपको इंग्लिश में ही बात करना है। तो अगर आपकी इंग्लिश अभी वीक है, आपकी लिसनिंग वीक है, आपको ब्रिटिश एक्सेंट समझ नहीं आता है, तो अभी से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना। ब्रिटिश एक्सेंट, स्कॉटिश, आयरिश, ये बहुत टफ होता है। भाई मेरे को तो टफ लगा था, आई डोंट नो, अगर आपको आदत है सुनने की तो आपको टफ नहीं लगेगा, पर इनका एक्सेंट बहुत अलग होता है। तो आपको आदत होनी चाहिए आपको ईयर को उनकी एक्सेंट समझने की, वरना यहाँ पे जब आप जॉब करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको एक केस बताती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से यूके आ रही थी, तो सबसे पहले जब आओगे तो इमिग्रेशन चेक होता है। तो इमिग्रेशन चेक में आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बंदा था, वो शायद फर्स्ट टाइम आ रहा था, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि इनिशियली आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप यूके क्यों आ रहे हो और बहुत सारी चीज़ें। तो वो बंदा ना मतलब नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा था, नॉर्मल, मैं बुरा नहीं बोलूँगी, नॉर्मल बोल रहा था। बट जब जो यहाँ का ऑफिसर है ना, जैसे हमको उनका एक्सेंट समझने में ना प्रॉब्लम होती है, वैसे उनको भी हमारे एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, रिपीट करो। तो जैसे ही ये क्वेश्चन को उन्होंने बार बार पूछा ना, तो वो बंदा ना घबरा गया और वो घबरा के कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया। उसकी इंग्लिश के इधर से उधर कुछ भी बोल रहा था।
मुझे हँसना नहीं चाहिए, मैं हँस नहीं रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि उस टाइम में ना आपको घबराना नहीं है। क्या क्यों घबराओगे? अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब ना आपको अपने आप घबराहट आ जाएगी, और अगर आपने घबरा लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मूवीज़ में देखा है ना कि ऑफिसर्स ले जाके अलग से इन्वेस्टिगेट करते हैं, सेम उस बंदे को अलग से ले जाके इन्वेस्टिगेट किए। उनको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है उस बंदे में, कहीं फर्जी तरीके से तो यूके एंटर नहीं कर रहा है। तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पे आके आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। कोई भी जॉब करोगे आप आ तो जाओगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको वापस जाना पड़ेगा। आपकी इंग्लिश अगर वीक है तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए अभी से काम करना। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ आपके फील्ड रिलेटेड या कुछ भी चाहिए होगा, कुछ प्रोसेस जानना है या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बोलने की ट्राई करूँगी। एनीवे मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है कि जॉब का प्रोसेस क्या होता है, मैं कैसे आई, मेरा क्या प्रोसेस था, आप वो सारे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अच्छे डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और आपने अगर मेरे चैनल में एक से ज़्यादा वीडियो देख लिया और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना। इससे मेरे को ना बहुत ज़्यादा हेल्प होगी चैनल को ग्रो करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।